एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जाओ जब अपने कैबिन में होती है तो गुजेंग उसका टाइम टेबल देने आता है, जहाँ पर वो जाओ को उसके फ्री टाइम के बारे में भी बताता है। पर तभी जाओ को मिस्टर शू का फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे अपने एक पार्टनर की बेटी के शादी में इनवाइट करता है और साथ चलने के लिए कहता है, जिससे गुजेंग थोड़ा जेलस फील करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शू यनरान से एक मॉल में मिलते हैं, जहाँ यनरान ने उसे शॉपिंग के लिए बुलाया होता है ताकि वो मिस्टर शू और मिस जाओ के लिए अच्छे आउटफिट्स चूज करने में हेल्प कर सके। और वहाँ यनरान जाओ के लिए एक अच्छी ड्रेस भी पसंद करती है, जिसे वो खुद पहनकर मिस्टर शू को दिखाती है। पर जब वो उस ड्रेस को पहन रही होती है तो उसकी जिप अटक जाती है, जिसमें मिस्टर शू उसकी मदद करते हैं। और जब वो यनरान को उस ड्रेस में देखते हैं तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यनरान उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। जिसके बाद वो उस ड्रेस को जाव तक पहुँचाने के लिए उसके घर जाते हैं। और जब वो जाव की बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं तो वहाँ उसे गुजेंग देख लेता है और सोचता है कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसकी वजह से वो जाव के घर जाता है, जहाँ जाव ने वही ड्रेस पहनी होती है। तो गुजेंग को उस ड्रेस में कुछ कमी दिखती है। उसके बाद वो अपने घर से वो हील्स लेकर आता है, जो कि उसने जाव के लिए खरीदी थी, और उसे वो जाव को उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए गिफ्ट कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाव मिस्टर शिव के साथ शादी में जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुजेंग को बहुत ही इनसिक्योर फील हो रहा होता है, क्योंकि जाव मिस्टर शिव के साथ थी, जहाँ पर उसे यनरान की एक पोस्ट दिखती है, और वो भी उसी शादी में थी जहाँ मिस्टर शिव और जाव थे। जिस वजह से गुजेंग को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो भी अपना सूट पहनकर पहुंच जाता है, जिसे देखकर जाव सरप्राइज रह जाती है। जिसके बाद वहाँ मिस्टर शिव भी आ जाते हैं। उनके सामने गुजेंग जाव की हील्स की काफ़ी तारीफ करने लगता है, जो कि उसी ने जाव को गिफ्ट किया था। और उसकी हरकत की वजह से जाव अपने मन में उसे पॉइंट देने लग जाती है, जैसा उसे जिंगजेंग ने सिखाया था कि वो मिस्टर शिव और गुजेंग को अच्छी चीज़ों के लिए पॉइंट्स दे। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि जाव जब मिस्टर शिव के साथ ब्राइड ग्रूम के साथ फ़ोटो लेने जाती है तो गुजेंग भी उन लोगों के साथ पीछे चला जाता है और जाव के बिल्कुल पास खड़े होकर उसके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडिंग से आने के बाद मिस्टर शिव गुजेंग एक साथ अपने सोशल मीडिया पर जाव के साथ वाली पिक्चर को पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से सब जगह ये र्यूमर फैल जाता है कि उन तीनों के बीच बहुत कुछ चल रहा है। जहाँ सब बेट लगाने लगते हैं कि जाव मिस्टर शिव के साथ रिलेशनशिप में आएगी या फिर गुजेंग के साथ, क्योंकि जाव ने सबके सामने अनाउंस किया था कि वो 3 महीनों में एक बॉयफ्रेंड बना ही लेगी, और अब 3 महीने भी पूरे होने वाले थे, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगजेंग विंसेंट के साथ डिनर पर होती है, जहाँ उसे फील होता है कि शायद विंसेंट उसे प्रपोज करने वाला है, जिसकी वजह से वो खुद को रेडी रखने के लिए रेस्ट रूम में जाती है। और वहाँ उसे एकदम से उसके एक्स हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है और वो उसे समझाता है कि उसे विंसेंट के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाती कि उनका इंटेंशन असल में क्या है। पर जिंगजेंग उसकी बात नहीं सुनती और उसका फ़ोन रख देती है, जिससे कि उसके एक्स हस्बैंड को थोड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद जिंगजेंग वापस विंसेंट के पास जाती है और वहाँ विंसेंट उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि उसने बहुत ही मुश्किलों के बाद खरीदा था, जहाँ वो उसे नेकलेस के ऊपर बने हुए कोड को देखने के लिए कहता है, जिसे देखकर जिंगजेंग बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उस पर उसका बर्थ डेट होता है। जिसके बाद विंसेंट खुद अपने हाथों से उसे वो नेकलेस पहनाता है और जिंगजेंग बहुत अच्छा फील करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गुजेंग जाव के फ्लैट से बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा होता है, पर एकदम से जाव उसके पीछे से आ जाती है, जिसे देखकर गुजेंग वहाँ एक्सरसाइज करने का बहाना बनाने लगता है। और जाव के पूछने पर गुजेंग बताता है कि वो उसे स्विमिंग सिखाना चाहता है, और ये प्लान भी जेंग और कीहेंग का ही था, क्योंकि वो दोनों मिलकर जाव और गुजेंग को साथ लाना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाव और गुजेंग एक पूल पर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि गुजेंग के फ्रेंड्स ही थे। और वहाँ गुजेंग जाव को स्विमिंग सिखाना स्टार्ट करता है, पर जैसे ही जाव पूल में उतरती है तो वो गिरने लगती है, पर गुजेंग उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तो कुछ लड़के जाव को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर गुजेंग उसके पास आ जाता है, पर वहाँ जाव उसे अपना लव नोट ऐप बताने लग जाती है, जिस वजह से वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद गुजेंग के कुछ फ्रेंड्स उसे वहीं रोक लेते हैं, जिसकी वजह से जाव को वहाँ से अकेले जाना पड़ता है। और वो अपने मन में गुजेंग के पॉइंट्स भी डिडक्ट करती है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि गुजेंग को सिर्फ फन करना पसंद है और वो किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग और कीहेंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है, पर क्योंकि जेंग के पास कुछ लकी कूपन्स होते हैं तो इस वजह से वो लोग अच्छा लंच करते हैं।
और जब उन कूपन्स के साथ कीहिंग पे करने जाता है तो उसे पता चलता है कि कूपन्स वीकेंड के लिए अप्लीकेबल नहीं होते हैं, जिस वजह से उसे अपने पैसों में से पे करना पड़ता है। और जब जेंग को इस बात का अपनी बगल वाली टेबल से पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि उसकी वजह से कीहिंग को इतने सारे पैसे पे करने होंगे। पर कीहिंग इस बारे में जेंग को कुछ भी नहीं बताता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो जल्दी से जाओ से मिलने के लिए निकल जाता है। पर जब वो अपनी बाइक राइड कर रहा होता है तो उसका ध्यान एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो रास्ते में एक कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गुजेंग की जब आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है, पर उससे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई होती, जिस वजह से उसकी मॉम उसे थोड़े दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ मिस्टर शिव के साथ उसके फार्म पर एक बिजनेस गैदरिंग के लिए चली जाती है और गुजेंग जाओ को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में अपनी एक बहुत ही सीरियस फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, ताकि उसे देखकर जाओ को उसकी फिक्र हो और वो उससे मिलने आए। पर जब जाओ उस पोस्ट को देखती है तो उसे गुजेंग की बहुत ही फिक्र होने लगती है, पर क्योंकि जाओ अपनी सिटी से बहुत दूर थी तो वो जेंग को गुजेंग का ध्यान रखने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग गुजेंग से मिलने जाती है और वो उसे बताती है कि जाओ मिस्टर शिव के साथ और इसलिए उसने उसे वहाँ भेजा है। पर जब गुजेंग ये सुनता है तो वो ऐसी ही हालत में जाओ से मिलने फार्म तक पहुँच जाता है, जहाँ वो गलती से चिकन के केज में घुस जाता है और तभी वहाँ मिस्टर शिव और जाओ भी आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पर जैसे ही मिस्टर शिव वहाँ पर उन चिकन्स को पकड़ने आते हैं तो वो दोनों साथ में वहाँ गिर जाते हैं और गुजेंग जाओ के सामने ऐसे नाटक करने लगता है जैसे कि उसके पैर में पता नहीं कितना दर्द हो रहा है, जिस वजह से जाओ उसे उस फार्म में ही रुकने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग और मिस्टर शिव एक ही रूम में होते हैं, जहाँ मिस्टर शिव से कहते हैं कि अपने ऐसे बिहेवियर के साथ वो कभी भी जाओ को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए अपनी बच्चों जैसी हरकतों को कम करना होगा। जिस वजह से उन दोनों में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि उनमें से कौन जाओ को अपनी गर्लफ्रेंड बना पाएगा। जिसके बाद वो तीनों वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं ताकि गुजेंग को वहाँ पर छोड़ सके। जब जाओ की वापस जाने की बारी आती है तो गुजेंग उसे ये कह के रोकने की कोशिश करता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है, पर तभी वहाँ यनरान आ जाती है जो कि जाओ से कुछ बात करने के लिए उसे अकेले में लेकर जाती है और वहाँ वो उसे कहती है कि उसे गुजेंग से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसने आज तक गुजेंग के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे कि आज भी जब गुजेंग इंजर्ड था तो जाओ सब कुछ जानकर भी अपने काम में ही बिजी रही और उसके दिल में सबसे पहले सिर्फ अपना वर्क ही रहेगा, ना कि वो इंसान जो उसे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंसेंट और जिंगजेंग को देखते हैं जो कि वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। वहाँ विंसेंट को एक लड़की का बार बार कॉल आ रहा होता है और जिंगजेंग के पूछने पर वो कहता है कि वो उसकी एक क्लाइंट है। और जब जिंगजेंग घर आती है तो उसे वही लड़की वीचैट पर मैसेज करती है और बताती है कि विंसेंट ने उसे चीट किया है, क्योंकि वो पूरे दिन जिंगजेंग के साथ था पर उसने उस लड़की को कहा कि वो अपनी मीटिंग में बिजी है और इसीलिए जिंगजेंग को विंसेंट पर थोड़ा शक होने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ अपने घर में होती है, जहाँ वो गुजेंग के बारे में ही सोच रही होती है, जहाँ हॉस्पिटल में गुजेंग भी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर यनरान ने जाओ को क्या कहा होगा, जिसकी वजह से उसका मन भी नहीं लगता और वो पूरी रात इसी के बारे में सोचने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब जिंगजेंग लव नोट के लिए अपना लाइव ब्रॉडकास्ट दे रही होती है तो वहाँ वो लोग एक लड़की को बुलाते हैं जिसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा होता है और वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और उसे बहुत गुमराह किया, जहाँ वो असल में विंसेंट की ही बात कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ को जब पता चलता है कि उसकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग के लिए जिसके साथ डील होने वाली थी उन लोगों ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जाओ को उस कंपनी में तबीयत खराब होने के बावजूद भी जाना पड़ता है, जहाँ उसे मिस्टर लियो नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उसकी हेल्प करता है और वहाँ वो कुछ और लोगों से भी जाओ को मिलवाता है, जहाँ पर जाओ उन लोगों के साथ बहुत ही ड्रिंक कर लेती है। पर तभी वहाँ उसे लेने के लिए गुजेंग आ जाता है, जिसे जाओ की लोकेशन असल में जेंग ने दी होती है और उसे वहाँ देखकर जाओ बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे उस वक्त किसी की ज़रूरत थी जो कि उसे संभाले। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जाओ को उसके घर लेकर जाता है और वो चेक करता है तो जाओ को बहुत तेज बुखार होता है, पर वहाँ उसे सिर्फ अपने काम और मिस्टर लियो के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र होती है, जिसकी वजह से गुजेंग वहीं रुकता है और जाओ की मदद करने की सोचता है। पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेने के लिए जाता है तो उसमें उसे 2 स्कोर कार्ड्स दिखते हैं जो कि जाओ ने मिस्टर शिव और गुजेंग के पॉइंट्स देने के लिए बनाए होते हैं, जिन्हें देखकर गुजेंग थोड़ा बुरा फील करता है, क्योंकि जाओ हर चीज़ में मिस्टर शिव को ज़्यादा पॉइंट दिए होते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ की जब नींद खुलती है तो तब तक गुजेंग उसके घर से जा चुका होता है,
पर जाओ को पता चल जाता है कि उसने स्कोर कार्ड्स देख लिए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि गुजेंग मिस जिन का बेटा है, जो कि उस कंपनी की चेयरमैन है। और गुजेंग सबको ये बात उसकी मॉम से सीक्रेट रखने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ जाओ भी आ जाती है। पर इस बार गुजेंग उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जिस वजह से जाओ से अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। पर वहाँ भी गुजेंग का मूड अपसेट होता है और जाओ के पूछने पर वो उसे बताता है कि कल उसने वो स्कोर कार्ड्स देख लिए और उससे उसे सिर्फ यही फील हुआ कि जाओ उसे उन पॉइंट्स पर जज कर रही है और एक दिन उसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट समझकर एलिमिनेट कर देगी। जहाँ वो उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि आखिर वो उसकी फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं पा रही है और उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर किसी से प्यार करने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ हम यनरान और मिस्टर शिव को देखते हैं, जहाँ यनरान मिस्टर शिव से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, जिसके हिसाब से वो मिस्टर शिव को जाओ से मिलवाने में हेल्प करेगी और बदले में मिस्टर शिव को उसकी हेल्प करनी होगी ताकि वो गुजेंग को वापस से उसका बॉयफ्रेंड बनवा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंग जब अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि कीहेंग अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है, जहां वो कीहेंग को उसकी मॉम से बात करते हुए भी सुनता है कि रेंट भरने की वजह से उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और वो उसके घर पैसे नहीं भिजवा सकता है, जिसकी वजह से जेंग भी उसके बारे में बात करती है और उसे समझाती है कि अब से वो भी उसकी मदद करेगी रेंट भरने में और बाकी के खर्चों को संभालने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ मिस जिन के घर उनके साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहां गुजेंग की मॉम उसे समझाती है कि गुजेंग उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि वो एक फन लविंग लड़का है जो कि किसी भी चीज़ों को सीरियस नहीं लेता है। पर जाओ बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बहुत हार्डवर्किंग और सिंसियर है, जिसकी वजह से जाओ को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। पर वो मिस जिन से प्रॉमिस करती है कि वो अब से गुजेंग के साथ सिर्फ एक कलीग की तरह ही रहेगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजेंग अपने घर में होता है, जहाँ पर वो जाओ के बारे में ही सोच रहा होता है कि आज उसने जाओ को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और इसीलिए वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और सो जाता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ अपनी कंपनी में जाती है, तो वहाँ हर जगह बात चल रही होती है कि गुजेंग को हासिल करने के लिए यनरान और जाओ के बीच कंपटीशन चल रहा है। इन सब बातों से परेशान होकर जाओ अपने कैबिन में चली जाती है और तभी वहाँ गुजेंग एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।